सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। अत्यंत खुशी की बात है, आज पूज्य गुरु जी कालिम्पोंग मंगलधाम से पधार करके हम लोग के बीच में अमृत की बारिश बरसाने के लिए पधारे हैं। तो गुरु जी के पावन चरण में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। महाराज के मुखारविंद से भी हम कुछ अमृतमय वाणी श्रवण करेंगे। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, आज गुरु जी के सामने बैठ करके महामती प्रणा जी की वाणी को गायन करने का अवसर मुझे मिला है। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। आप डारिया जो पहले फेरे, आप डारिया जो पहले फेरे, भी डारियों निसंक फेर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। सुंदर बाई इन फेरे, सुंदर बाई इन फेरे, आए हैं साथ कारण जी, आए हैं साथ कारण जी। भेजे धनी आवेश दे के, भेजे धनी आवेश दे के, अब न्यारे न होए एक खीन जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। सुपन में भी खिन न छोड़े, सुपन में भी खिन न छोड़े, तो क्यों छोड़े साक्षात जी। दया देखो प्यूज के हृदय, दया देखो प्यूज के हृदय माहे, विद विद की विख्यात जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। ऐसे बात करे रे पियू जी, ऐसे बात करे रे पियू जी।
पर ना कछो साथ कुसूध जी, पर ना कछो साथ कुसूध जी। नींद उड़ाए जो देखिए आपन, नींद उड़ाए जो देखिए आपन, तो आए हैं आप लेने जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। सुपने में मनोरथ किए, सुपने में मनोरथ किए, तो तित भी पियो जी साथ जी, तो तित भी पियो जी साथ जी। सुंदर बाई ने आविस धनी को, सुंदर बाई ने आविस धनी को, न छोड़े अपन हाथ जी, न छोड़े अपना हाथ जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। अब इन उजाले जो न पहचाने, अब इन उजाले जो न पहचाने, तो आपन बड़े गुनहगार जी, तो आपन बड़े गुनहगार जी। चरने लाग कहे इंद्रावती, चरने लाग कहे इंद्रावती, पीयूष के गुण अपार जी, पीयूष के गुण अपार जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। आप डार्या जो पहले फेरे, आप डार्या जो पहले फेरे, भी डारियो निसंक फेरे जी, भी डारियो निसंक फेर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो
अवसर जी। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, हम लोग ये लाइव चर्चा 3 साल से चला रहे हैं और जहाँ जाते हैं वहीं से करते हैं। और विशेष करके हमारे श्रोता, हिंदी भाषी श्रोता ज़्यादा इससे जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसी चीज़ को निरंतरता देते हुए आज हम लोग कनाडा में टोरंटो, मिसिसागा, हमारे प्रिय हेमंत जी और मंजू जी के घर में और हमारे विशिष्ट संगीतकार धर्मदास जी की उपस्थिति में, उनके गायन में, आप सभी की उपस्थिति में कुछ देर ये प्रवचन का, सत्संग का, भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसी का आनंद आप लोग ले रहे हैं। तो देखिए, अभी आपने वाणी में श्रवण किया अवसर। जीवन में अवसर आता है, पर कई लोग अवसर को पहचानते हैं, कई लोग अवसर को पहचान ही नहीं पाते हैं कि अवसर क्या चीज़ है। पर जीवन के अवसर का सदुपयोग करना, समय का सदुपयोग करना, देखिए हम समय से इस संसार में जन्म लेकर आए, छोटे थे, पले बड़े, शिक्षा दीक्षा हमने प्राप्त किया, फिर अपने व्यवहारिक जीवन में उतरे। कई लोग नहीं उतरते हैं, हम लोग जैसे संन्यास की ओर हम लोग जाते हैं तो व्यवहारिक जीवन की ज़रूरत कम रहती है। पर अधिकांश लोगों को संसार, व्यवहार, माया, मोह आदि आदि ये सांसारिक जो है व्यवस्थाएं हैं, उनसे होकर के गुजरना पड़ता है। तो देखिए, ये भी समय है, परंतु किसी भी समय में हम लोग जिए अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपने अध्यात्म से, अपनी परंपरा से विमुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, वृक्ष जो होता है वो ऊंचा ऊंचा बढ़ते रहता है, पर कितना ही ऊंचा बढ़ जाए उसकी जड़ें तो ज़मीन में ही टिकी हुई होती है और उसकी जड़ें ज़मीन से ही रस चूसती है। जितना वो ऊंचा बढ़ता जा रहा है, उसको बढ़ने के लिए रस तो भूमि से ही मिल रहा है, ज़मीन से ही उस रस को चूस रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रगति के पथ पे आगे कितना ही बढ़ें, किसी देश में भी हम रहें, स्वदेश में रहें, परदेश में रहें, या परदेश को ही अपना देश मान करके रहें, पर ऐसा है कि हमारी संस्कृति की जड़ें, हमारे धर्म की जड़ें, हमारी परंपरा की जड़ें, हमारे गुरु के आदेश की जड़ें तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति से जुड़ी हुई है, और जिस भक्ति के करने से हमें परम पद और मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इसीलिए 24 घंटे के समय में से थोड़ा सा समय परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। कुछ लोगों को
देखिए संसार में कितने बड़े बड़े लोग होते हैं, धनाढ्य लोग भी होते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति जोड़ने वाले भी होते हैं, नेता लोग होते हैं, खिलाड़ी लोग होते हैं, कलाकार लोग होते हैं, लेखक होते हैं, कवि, दार्शनिक बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, बड़ा बड़ा कार्य करके जाते हैं, और वह सर्वसाधारण भी अपने अपने जीवन जीते हैं। पर समय सबके साथ 24 घंटे का समय है। जिसने अरबों खरबों की संपत्ति जोड़ी वो भी 24 घंटे में ही कमा रहा है। जिसने नेता बन करके देश रक्षा का या देश के उत्थान का कार्य किया उसके सामने भी वही 24 घंटे का समय है। खिलाड़ी के सामने भी उतना ही समय है और कलाकार के सामने भी उतना ही समय है। कवि और दार्शनिक के सामने भी उतना ही समय है। उसी समय में वो लोग खाते भी हैं, सोते भी हैं, बच्चों के साथ बातचीत भी करते हैं, आए गए से मिलते भी हैं, कमाई भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं। पर ये सब करते हुए उन्होंने उस समय में से कुछ समय को सदुपयोग किया तो किताबें उन्होंने लिखी। कुछ लोगों ने समय का सदुपयोग किया तो देश का विकास किया। कुछ लोगों ने अनेक कलाएं प्रस्तुत की, जैसे संगीत भी एक कला है, तो संगीत की प्रस्तुति के लिए भी समय तो 24 घंटा ही है। उसी में स्वर साधना करके अपने गले को सजाना है, अपने कंठ को सजाना है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि अवसर का सदुपयोग करना, जो अवसर अपने सामने आया उसके पल पल का सदुपयोग करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, याद करो साथ जी जो अवसर आया हाथ जी, आपन निगाहते पहले फेरे भी निगाह तो अवसर जी। ऐसे श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी है, चौपाई है कि जिस प्रकार से हमने ब्रज में अपने अवसर को सदुपयोग किया। देखिए आपन निगाहते पहले फेरे, ब्रज में समय का सदुपयोग कैसे हुआ कि ब्रज की गोपियाँ सब काम कर लेती हैं अपने हाथों से। उनके लिए सुबह उठ करके गाय का दूध भी निकालना है, गौशाला में गाय के लिए घास और चारा भी डालना है, घर में भोजन भी बनाना है, बच्चों की देखभाल भी करनी है। फिर थोड़ा समय होने के बाद दूध दही माखन लेकर के मथुरा बिक्री करने भी जाना है, लौट कर आना है, फिर घर का काम संभालना है, गायों का दूध निकालना है और पानी भी जमुना जी में जा कर के घड़ों में भर करके ले करके आना है। उतना सारा करते हुए भी कृष्ण भक्ति उनकी नहीं छूटती है। आजकल का जैसा सरल जीवन तो ब्रज में नहीं था, बहुत कठिनाइयों से होकर के उनको गुजरना पड़ता था, पर भक्ति नहीं छूटती थी उनकी। सब काम करते हुए कृष्ण भक्ति में लवलीन रहती थी और कृष्ण को याद करते रहती थी। कभी कृष्ण दर्शन हुए तो संतुष्ट हो जाना, कृष्ण दर्शन न हुए तो मन में दर्द प्रकट करना, आज दर्शन हुए नहीं कल जरूर दर्शन होंगे। कभी जल भरने के बहाने जमुना जी में चले जाना तो वहाँ कृष्ण बछड़े चराते हुए आएंगे, वहाँ दर्शन होंगे। कभी माखन मांगने आएंगे, छाछ मांगने आएंगे, कभी मटकी तोड़ने आएंगे। किसी न किसी रूप में कृष्ण से मिलन की इच्छा भी एक तरफ हो ही रही है, एक तरफ घर का काम भी हो रहा है, परिवार का पोषण भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो प्राणनाथ जी ने ये उदाहरण देते हुए हमें समझाया कि उस समय उतनी कठिनाइयों में भी ब्रजगोपियों ने भक्ति नहीं छोड़ी। तो आज का जीवन तो सरल जीवन है, इतना मुश्किल नहीं है आज के जीवन में कि ऐसे सब लकड़ी ढूंढने के लिए जंगल जाओ, जल भरने के लिए यमुना किनारे जाओ, सामान बेचने के लिए सिर में मक्खन इत्यादि लेकर के ढो करके मथुरा शहर जाना, वो भी इतना दूर 12-14 किलोमीटर यात्रा करना, ऐसा आजकल नहीं होता है। गाड़ी मोटर की भी सुविधा है, घर घर में पानी का नलका भी है, बिजली से भोजन बनता है, गैस से भोजन बनता है, इसलिए लकड़ी का प्रयोग भी अब नहीं होता है। तो जीवन पहले से थोड़ा सरल बनता गया, क्योंकि विज्ञान ने हमारे जीवन में बहुत सारी सुविधाएं दी है। पर एक तरफ विज्ञान की सुविधा का उपभोग करते हुए भी अपनी संस्कृति और अपनी भक्ति तो कभी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि
सुविधा हमको ज़्यादा मिल रही है, असुविधा के समय में ही परमात्मा को याद करें, सुविधा मिलने के बाद उनकी भक्ति छोड़ दें, ये तो हमारा मतलबी जीवन हुआ। इसलिए विकट परिस्थिति में भी उनको याद करना और सुखद परिस्थिति में भी, विपत्ति में भी उनको याद करना और संपत्ति में भी उनको याद करना, इसी को अटल भक्ति कहा जाता है। तो ऐसी भक्ति का उदाहरण श्री प्राणनाथ जी महाराज ने पहला फेरा करके ब्रज का उदाहरण और रास का उदाहरण प्रस्तुत किया। फिर तीसरे फेरे में आकर के फिर जागनी का ब्रह्मांड जब शुरू हुआ तो देवचंद्र जी महाराज का जीवन है वो भी एक कठिन जीवन था देवचंद्र जी महाराज का, क्योंकि घर में भक्ति करना चाहते हैं तो माता पिता ही उनको रोक देते हैं कि हमेशा भक्ति में मत लगो, तुम व्यापारी के लड़के हो तो व्यापार सीखो, पिताजी के साथ साथ चलो, माँ भी यही शिक्षा देती है। पिता भी चाहते हैं कि हमारी तरफ व्यापार करें और हमारे इकलौते पुत्र हैं तो हमारी सेवा करें, जबकि उनका मन भक्ति के रंग में रंग चुका है। इसलिए उन्होंने सोचा कि माता पिता के साथ रहते हुए ब्रह्म साक्षात्कार परब्रह्म का दर्शन, परब्रह्म की प्राप्ति ये संभव नहीं होगा, क्योंकि इनका झुकाव माया के तरफ है, मुझे बांधना चाहते हैं, बंधन में बांधना चाहते हैं, जबकि मैं मुक्त हो करके परमात्मा की भक्ति में एकाग्र होना चाहता हूँ। कुछ विश्व को देने के लिए मैं आया हूँ, मेरा आना ऐसे नहीं हुआ है कि विश्व को कुछ उपहार देने के लिए मैं आया हूँ। तो घर मेरे लिए बंधन बन जाएगा, माता पिता भी मेरे लिए बंधन बन जाएंगे, तो छोड़ करके फिर कच्छ की यात्रा, भुज की यात्रा करते हैं, जो बीतक के दिनों में हम लोगों ने अच्छी तरह श्रवण किया। तो यात्रा में भी बड़ी कठिनाइयाँ आती है, फिर परमात्मा ही हुकुम के स्वरूप बन करके उनकी सुरक्षा करते हैं। फिर जाकर के दर दर भटकना और संप्रदाय में ढूंढना, क्योंकि हर संप्रदाय के लोग यही कहते हैं कि हमारी भक्ति सबसे बड़ी है। तो खुद को मूल्यांकन करना पड़ता है। किसी भी मंदिर में आप जाइए, किसी भी पंडित से मिलिए, पुरोहित से मिलिए, ज्ञानी से मिलिए, वो कहता है मेरे से बड़ा ज्ञान किसी के पास है ही नहीं, जो हम बोल रहे हैं वही सत्य है। पर सत्य क्या है और सत्य का मार्ग कैसा है वो तो खुद ही चिंतन करके उसका अनुसरण करना होगा। लोग तो सब सही सही कहेंगे, परंतु आपकी आत्मा को जचती है या नहीं, इसके लिए हमारे गुरुओं ने कहा शास्त्र दृष्टम गुरोर्वाक्यम तृतीयम चात्मनिश्चयम। पहले तो हम सत्शास्त्र को देखें, क्योंकि हमारे सामने धर्मशास्त्र है। आजकल तो धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए किताबों को खोलना भी नहीं पड़ता है, सब अब क्या हो गया कि सब ऑनलाइन हो गया। आजकल सभी धर्मशास्त्र, गीता पढ़ना चाहते हैं, भागवत पढ़ना चाहते हैं, वेद पढ़ना चाहते हैं, तो सब उस प्रकार की सुविधा हो गई, इंटरनेट की सुविधा हो गई और ऑनलाइन हम लोग देख सकते हैं, उसको अपने मोबाइल में ही खोल करके देख सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम सत्शास्त्र को पढ़ें और सत्य क्या है उसकी खोज करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अनुसंधान करें कि वास्तविकता क्या है। फिर एक गुरोर्वाक्यम, गुरुजन प्रवचन करते हुए घूमते हैं फिरते हैं, तो उनका वाक्य क्या है, उनका इशारा क्या है, वो किस तथ्य में, किस सत्य में, किस गहराई में उतरने की बातें करते हैं, उसका भी अनुसंधान किया, थोड़ा अपना दिमाग लगाया। तृतीयम चात्मनिश्चय, फिर कहते हैं हमारी आत्मा क्या कहती है, किस मार्ग में चलने के लिए आत्मा उचित समझती है, हमारे लिए योग्य क्या है, हमको ही उसका अनुसंधान करना होगा, अनुसरण करना होगा। जैसे स्कूलों में आप देखिए कि कभी कभी परीक्षा के दिनों में आपने याद किया होगा कि 10 क्वेश्चन आते हैं तो कहते हैं इनमें से 5 के उत्तर लिखो। तो उस समय अपने दिमाग से ही हमको निर्णय लेना होगा कि ये 5 उत्तर हम अच्छी तरह लिख सकते हैं। तो खुद को निर्णय लेना होता है, खुद निर्णय नहीं ले सके तो कुछ उसमें उलझन में पड़ जाते हैं, अवसर निकल जाता है, समय निकल जाता है, क्योंकि परीक्षा का 3 घंटे का समय जो निश्चित होता है तो उसको आपको तो 1-2 मिनट में ही निर्णय ले करके फटाफट उसका उत्तर लिख देना है, तभी आप अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। उलझन में उलझे रहे, पड़े रहे और अगल बगल वाले विद्यार्थी को पूछते रहे तुमने क्या लिखा, तुमने क्या लिखा, तुम क्या कर रहे हो,
तो आत्मा निश्चय का अर्थ होता है हमें क्या करना है, किस मार्ग में चलना है, खुद को निर्णय लेना है। तो हम खुद निर्णय यही लें कि इस घोर कलिकाल में, व्यस्त जीवन में, संसार में भौतिक उन्नति के पथ पे अग्रसर होते हुए हमें एक ऐसा मार्ग चुनना है जो सुलभ हो, सुगम हो, सरल हो, सक्षम हो, सुखद हो। ऐसा मार्ग हमें चुनना है। तो यही है प्रेम लक्षणा भक्ति, इसी को कहा जाता है। और सब मार्ग कठिन और जटिल हैं। कर्मकांड का मार्ग है तो भी इतनी देर तक पूजा पाठ चलता है, उसमें तो बड़ा समय उसमें देना पड़ता है। फिर पंडित जी क्या श्लोक बोल रहे हैं उसका अर्थ भी नहीं खुलता है, जल्दी से क्या बोला जा रहा है, क्या पूजा कराया जा रहा है। तो कर्म का मार्ग भी एक जटिल मार्ग कहा जाता है। कई लोग करते हैं और उससे भी आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। उपासना का मार्ग है तो व्रत तीर्थ करते रहो, उपवास रखते रहो, वो भी जटिल मार्ग है, हर एक से हो नहीं पाता है। बीमार लोगों से तो होता ही नहीं है, बूढ़े लोगों से भी नहीं हो पाता है, बच्चे भी नहीं कर पाते हैं। कुछ समय ऐसा है कि उसी समय उपासना की जाती है। फिर ज्ञान का मार्ग देखें तो अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम कहते हैं, धर्म शास्त्र अनेक हैं और समय कम है। इसलिए एक मार्ग श्री कृष्ण ने द्वापर के अंत में आकर के विश्व को नया मार्ग उन्होंने बताया, वो है प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग। तो ऐसे भक्ति के मार्ग में हम संलग्न होंगे तो ये सरल मार्ग है। भक्ति में क्या है, भजन करना है, पदों को गाना है, पूजा करनी है, भोग धराना है, परमात्मा को याद करना है। सिंहासन में परमात्मा विराजे हुए हैं, हमको उनके चरणों तले बैठे हुए हैं। मूल मिलावा ही हमारा लक्ष्य है और सखी भाव से उनके चरणों तले हम बैठे हुए हैं। ऐसा भाव लेकर के पूजा के सरल सरल पदों को गाना और अपने भावपूर्ण हृदय से भजन गाना, परमात्मा के ध्यान में थोड़ी देर खो जाना, उनके निज नाम महामंत्र का जपना, यही है उनके चरणों में जाने का सरल से सरल तरीका, सुगम तरीका और आनंददायी तरीका, जिसमें कभी कहीं हम उलझ नहीं सकते। तो ऐसे कार्य करते हुए जीवन में चाहे 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, कैसा समय हमारे पास उपलब्ध है उसका सदुपयोग हम करें। एक एक पल पल का भी हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो अवसर सफल करने की बात चौपाई में कही, यही है कि हम सत्कर्म में लगते हैं तो अवसर सफल हो जाता है। अन्यथा पूरी जिंदगी हम जीते हैं परंतु जाते समय हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने अध्यात्म रूपी धन को हमने इकट्ठा नहीं किया। तो मरते समय हम खाली हाथ जाएंगे, पछताते हुए जाएंगे। पर जीते जी हमने इसका संग्रहण किया है, संग्रह किया है, इसको बचाया है, तो जाते हुए आनंद से हम लोग जाते हैं। एक दुनिया से जाता है तो रोता हुआ जाता है, एक हंसता हुआ जाता है। प्राणनाथ जी ने यही शिक्षा दी कि हंसते खेलते नाचते चलिए, आनंद में बुलाइयाँ खसम्मा। आपको आनंद से परिपूर्ण परम धाम में जाना है तो खुशी से जाओ। खुशी से कौन जाता है? जैसे बच्चे लोग एग्जाम से निकलते हैं, जिसने सब क्वेश्चन का उत्तर लिखा है वो हंसते हुए निकलता है, जो पूरा नहीं लिख पाया वो पछताता हुआ निकलता है। इसके लिए प्राणनाथ जी ने प्रकाश ग्रंथ में वो काटने वाले का भी उदाहरण दिया है। कत्तन का दृष्टांत करके आता है। धागा काटने के लिए तब माताएं जाती थी तो कुछ गपशप में रह जाती थी, कुछ आधा अधूरा कार्य करके आती थी, कुछ शेर भर काट करके आती थी तो उनको शाबाशी मिलती थी। ऐसे ही पूर्णांक के रूप में हम लोग पढ़ लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, जीवन को साध लेते हैं तो जीवन हमारा सफल हो जाता है। ऐसे जीवन को सफल बनाने का कार्य हमें करते चलना है। तो आज समय भी काफ़ी हो चुका है, हम लोग कुछ विलम्ब से ही यहाँ पर इकट्ठे हुए। फिर भी थोड़ा सा जिस घर में भी हम आए, क्योंकि हमारे हेमंत जी, मंजू जी, हम जो लाइव चर्चा करते हैं जहाँ भी जा कर के ये नियमित श्रोता हैं, तो आज इनके घर में बैठ कर के सब हमारे अन्य श्रोताओं को भी इनका घर का भी दर्शन हो और यहाँ जो मंडली बनी हुई है इस मंडली के सभी श्रद्धालु सुंदर साथ भक्तजनों के भी सब दर्शन कर सकें, ये भाव लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर वाणी चर्चा का और वाणी गायन का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा।
तो समय के हिसाब से अभी यही हम विराम देने जा रहे हैं। हम लोग सब मिलकर के अर्जी बोलेंगे, पिया तुम होता ऐसे, उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। तो सभी को पुनः प्रणाम करते हुए मैं मेरे शब्दों को यही विराम देना चाहता हूँ। बोलो सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसे तुम चिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। बड़ा तो क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिन मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विद पिया जी समर्थ, दिन रहन जात रोय रोय जी। जन्म दे जो हम हते सो, तुम देखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे पिया, तब देखोगे नैन भर जी। ये पुकार पिया सुन के दिल करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अर्ज मैं तो करो पिया, जो आड़ी भय अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाली के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारण जाए इंद्रावती पिया, कदमों राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीना पिया, और न जानो बात जी। इस कसों सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। महमति जुगल स्वरूप परवर, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महमति जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। अंगना बलि बलि जात जी। अंगना बलि बलि जात। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, आज के आनंद की, तीनों पुरी धाम के समस्त सुंदर साथ की प्रणाम।